सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज़ शुभम बाजपेयी। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि व्यस्तता के कारण बहुत दिन से जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं कंटेंट नहीं दे पा रहा था। लेकिन बहुत दिनों के बाद मुझे लगता है कि मुझे फिर से जो है थोड़ा बहुत कंटेंट उन बच्चों के लिए दे देना चाहिए जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं या सिलेक्ट होने का प्रयास करेंगे आगामी जो भर्ती परीक्षाएं आएंगी। तो आज हम वीडियो जो लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और अभी तक आपने जो भी जर्नी कवर की है, चाहे वो सीबीटी हो चाहे वो फिज़िकल हो, लेकिन ये वाला स्टेप अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो आपकी इस पूरी जर्नी का कोई मतलब नहीं है। जितना इम्पोर्टेंट आपका सीबीटी और फिज़िकल एग्ज़ाम था उतना ही इम्पोर्टेंट जो है आपका जो है मेडिकल टेस्ट है। तो एक थोड़ा-सा ओवरव्यू देने का प्रयास कर रहा हूँ इस वीडियो में, लास्ट तक आप बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक मेडिकल जो होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, कब होता है, क्या-क्या चेक होता है मेडिकल में। मेडिकल के रिगार्डिंग आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, जो मैं अपने रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस से आपको बताऊँगा, और आपके जो भी क्वेरीज़ हैं आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, वो भी आप अपनी क्वेरीज़ रेज़ करेंगे तो उसके आंसर जो है मैं आपको कमेंट सेक्शन में कर दूँगा। लेकिन बहरहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज़ जो है आपकी कवर अप हो जाएँ। तो मेडिकल की कहानी शुभम सर की ज़ुबानी, ये मेरा फेवरेट टाइटल है जो कि बरसों बरस से चल रहा है। तो इसमें क्या-क्या होता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हाइट की बात करते हैं, क्योंकि बिना ऊंचाई नापे पुलिस में भर्ती नहीं हो पाएंगे आप। ऊंचाई जो है और चेस्ट जो है, ऊंचाई और सीना केवल पुरुषों के लिए, जो जो सीने की माप है वो केवल पुरुषों की होती है, ठीक है। हाइट की माप गर्ल्स की भी होती है, बॉयज़ की भी होती है। जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जिला अस्पताल में मेडिकल टेस्ट के दौरान की जाती है, जिसके अनुसार निम्न ऊंचाई होने पर आपको पास किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरक्षक जीडी, यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए पुरुष कैंडिडेट की। और जो चेस्ट का मेज़रमेंट है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए चेस्ट में और 86 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया ओबीसी, यूआर और एससी कैटेगरी के लिए। एसटी कैटेगरी के लिए हाइट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। मेल कैंडिडेट के लिए वो 160 सेंटीमीटर लगती है, और यहाँ पे चेस्ट में भी थोड़ा सा जो है रिलैक्सेशन है। 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपांसन के बाद 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की हम बात करें, वेदर शी बिलोंग फ्रॉम द एसटी कैटेगरी, वेदर शी बिलोंग फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, दोनों कैटेगरी में उसको 155 सेंटीमीटर हाइट तो जो है होनी ही चाहिए। उससे कम हाइट में काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ऐसे ऐप के लिए जो है बीसा बल नियम 1973 के नियम 21 एवं 22 के अनुसार हाइट में थोड़ी बहुत छूट रहेगी। तो ऐसे ऐप के बीसा बल के नियम क्या कहते हैं, यहाँ पर हाइट जो है वो इंच में दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य जाति के लिए 5 फुट 6 इंच, गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊँ के मामले में 5 फुट 2 इंच, मराठा और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5 फीट 5 इंच। तो यहाँ पे एसटी वालों के लिए तो घाटा है, लेकिन एससी वालों के लिए यहाँ पे फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एससी वालों के लिए जीडी में 168 सेंटीमीटर लग रही थी, लेकिन यहाँ पे 5 फीट 5 इंच लग रही है। और ये वक्ष मतलब जो चेस्ट है वो 31 और 33 इंच है। अगर जनरल ओबीसी की हम बात करें तो 5 फीट 6 इंच का मतलब हो गया 167.64 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और एससी एसटी के लिए 5 फुट 5 इंच मतलब 165.1 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। तो अगर हम एसटी कैटेगरी का अगर एक्सेप्शन निकालें यहाँ पर, तो एसटी कैटेगरी का बंदा जो है वो जिला बल में जो है, सो गाइस एक्सेप्शन ये है कि एसटी कैटेगरी का बंदा अगर यहाँ पे फाइट करता है जीडी के लिए, तो उसको 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। लेकिन वो ऐसे ऐप में आना चाहता है तो यहाँ पे 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और किसी भी कैटेगरी में बिना फुलाए 31 इंच यानी आपका 78.74 का सीना चाहिए, और 33 इंच फुलाने के बाद 83.82 सेंटीमीटर का चाहिए। शारीरिक विकृति के बारे में लिखा गया है हमारी रूल बुक में। उसका मतलब ये होता है कि हमारा जो उम्मीदवार है उसका शरीर किसी भी प्रकार से विकृत नहीं होना चाहिए। उसे फ्लैट फुट या नौकनी जैसी समस्या नहीं होनी चाहिए। फ्लैट फिट का अर्थ ये है
कि अगर आपके पंजे को जो तलवा होता है उसको गीला किया जाए तो बीच में कर्व बनना चाहिए। मतलब जब आप गीला करके पैर रख के देख लेना अपना, तो बीच में अगर वो कर्व नहीं बन रहा, बीच में कुछ भाग ऐसा नहीं बच रहा है जो सूखा हो, तो समझ लेना कि आपका पूरा जो फीट है वो फ्लैट है। तो फ्लैट फिट नहीं चलता है। हालांकि डॉक्टर देख लेते हैं कि बीच वाला भाग जो है वो साफ़ होता है, वो गंदा नहीं होता, क्योंकि वो यूज़ नहीं हो रहा होता है कर्व की वजह से। तो उसको पता चल जाता है कि आपका पैर जो है, तलवा जो है वो कर्वी है और वो सही है। अगर एकदम फ्लैट है तो वो वाले पैर नहीं चलते हैं, ठीक है। और नौकनी ऐसे कि दोनों पैरों को मिलाने पे जो हमारे घुटने हैं वो टच नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो आपकी चेक होंगी मेडिकल में। ये मैंने अभी तक आपको 3 पॉइंट बता दिए, जैसे फ्लैट फिट, नौकनी और आपकी हाइट, और उसके बाद चेस्ट। 4 चीज़ें हो गई। अब 5वीं चीज़ है आँखें। आँखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए, अच्छी बायनोकुलर दृष्टि का होना चाहिए। आँखों की टोपो, जिसे हम आईलिड्स कहते हैं, आँख में पुतली की बीमारी से ग्रस्त ना हो। आँखों की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे के, यहाँ पे मैंने रेड से इसको हाईलाइट किया है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आने वाली है कि सर मैं चश्मा लगा के मेडिकल दे सकता हूँ क्या? नहीं, आप चश्मा लगा के मेडिकल नहीं दे सकते हैं। नहीं तो आपको प्रथम दृष्टया ही ये मान लिया जाएगा कि आपकी जो आई साइट है वो 6/6 या 6/9 या 6/12 नहीं है। तो वहाँ पे आपको मेडिकल में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो चश्मा लगाकर मेडिकल देने तो बिल्कुल मत जाइएगा। तो 6/9 से कम व दूसरी आँख में दृष्टि तीव्रता 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। और सबसे बेस्ट मानी जाती है 6/6। अगर दोनों आई साइट है तो सबसे अच्छा है। मुख्य रंगों का भेद करने, मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। प्रॉपर आपको एमबीबीएस डॉक्टर एक चार्ट प्रोवाइड कराएगा, वो देखेगा और पूछेगा कि ये कौन से नंबर यहाँ पे जो है लिखे हुए हैं। तो उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो हम इसमें देख लेते हैं। 1 मिनट। सो गाइस, इसके अलावा मेडिकल में आपका ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड प्रेशर टेस्ट होता है। मेडिकल में लगने वाले डॉक्यूमेंट, ये तो आपके टेस्ट हो गए, इनमें आप इम्पोर्टेंट देख लीजिएगा। हाइट सबसे इम्पोर्टेंट है, आई साइट इम्पोर्टेंट है, नॉक फ्लैट फिट इम्पोर्टेंट है, चेस्ट मेज़रमेंट इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे हाइट में बाहर होते हैं, हाँ उसको, और ये आई साइड में बाहर होते हैं। तो इनमें जो चीज़ें हैं इनमें देखना पड़ता है। उसमें आपको मेडिकल कैसे क्या होगा, तो क्या क्या लगता है डॉक्यूमेंट, उसमें आधार कार्ड लगता है, आवेदन पत्र लगता है, ओपीडी टिकट लगती है हॉस्पिटल की, और जो भी आपका जिला अस्पताल होता है शासकीय, वहाँ पे आपका मेडिकल होता है। जैसे हमारा जो था वो मेरा जबलपुर में सिलेक्शन हुआ था, जबलपुर ज़िले में, तो हमारा विक्टोरिया हॉस्पिटल जबलपुर जो है ज़िला मेडिकल है। ये वहाँ का मैंने ये दिया था कि मेडिकल फ़िटनेस प्रमाण पत्र प्रदान करने बाबत। इसमें पूरा मैंने लिखा था कि मेरा आरक्षक जीडी पर चयन हुआ है, इस पोस्ट पे जो है मैं चयन, इसमें ज्वाइनिंग के वास्ते जो है मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, मुझे ये देने की कृपा करें। और यहाँ पे मैंने अपना नाम पता लिख के, और जो है ये मेरी ओपीडी की ओरिजिनल टिकट है जो मैंने कटवाई थी। मेरे मेडिकल की दिनांक है 21/5/2018 को जो है मेरा मेडिकल हुआ था। 2018 की भर्ती का हूँ मैं। ये मेरा ओपीडी का टिकट है। ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देन मैंने जो पूरा मेडिकल पास कर लिया था, तो ये वो मेडिकल सर्टिफिकेट है। ये चीज़ें आपको यूट्यूब में कोई नहीं दिखाएगा, सब बातों का बाज़ार है, लेकिन मैं आपको वो ओरिजिनल चीज़ें दिखा रहा हूँ जो आपको मिलेंगी, जो मेडिकल में एक्चुअल में होता है, और वो प्रक्रिया से आपको गुज़रना पड़ेगा। थोड़ा सा अब अपग्रेडेशन हो गया है, हर एक मेडिकल जो आपकी टेस्टिंग है उसकी वीडियोग्राफी होने लगी है। तो कहीं से किसी भी धांधली के चक्कर में मत आइएगा कि कोई दलालों के हाथ में पड़ गए, किसी को पैसा दे रहे हो मेडिकल में पास होने के लिए, तो इन सब चक्करों में मत पड़िएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, सारी चीज़ें ऑथेंटिक होती हैं, डॉक्टर के सामने होती है, वीडियोग्राफी होती है प्रॉपर। तो अगर आप सही हैं तो सही है, और नहीं है तो नहीं है। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, सबसे ऊपर पोस्ट लिखी हुई है, और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ब्लड प्रेशर 130/80, और यहाँ पे मेरी हाइट का मेज़रमेंट लिखा हुआ है। ये सब डॉक्टर की राइटिंग में है। 179.5 सेंटीमीटर मेरी हाइट थी। चेस्ट जो है वो 95 से 101 तक है, पर्याप्त मात्रा में है। और यहाँ पे मेरी आई साइड लिखी हुई है, राइट आई है 6/6, लेफ़्ट आई है 6/6। नर्वस सिस्टम ओके है, नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है।
और ये सारी चीज़ें जो है, मेरी एज भी उस समय लिखी हुई है 23 ईयर्स। तो ये सिविल सर्जन के यहाँ पे साइन है, ये ओरिजिनल जो है उसी की कॉपी है, जो ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट आपको पास होने में मिलता है। ये सर्टिफिकेट जब आपको मिल जाता है, इसको लेके जब जो है आप अपनी पुलिस लाइन जाते हैं, देन आपकी वहाँ पे जो है जॉइनिंग मानी जाएगी कि ये आपका है, ये दस्तावेज़ है जो जॉइनिंग के लिए लगेगा। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट, इसके बाद अगला वीडियो मैं लेके आऊँगा अनुप्रमाणन फॉर्म का, जो इसके साथ लगता है जॉइनिंग से पहले। वो अनुप्रमाणन फॉर्म भर के देना पड़ता है, उसमें भी एफआईआर वगैरह बहुत सारी चीज़ों का लोचा है, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी मेडिकल के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज़ हो, उसका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला रखा है, वहाँ पे आप अपने सवाल पूछिए, मैं ज़रूर आपको आंसर दूंगा और ऑथेंटिक आंसर दूंगा। अगर मुझे आंसर नहीं पता होगा तो लिख दूंगा कि मुझे नहीं पता है भाई, किसी और से संपर्क कर लो। लेकिन आपको गलत जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि इट्स माय ड्यूटी टू गिव यू द प्रॉपर एंड राइट इन्फॉर्मेशन। और इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।